मैं राहुल शर्मा, राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सारे भाइयों को मेरा ऑडियो वीडियो एक बार ओके आ रहा है तो बता दीजिए, जिससे क्लास को हम आगे एग्जीक्यूट करें। सारे भाइयों को मेरा ऑडियो वीडियो एकदम ओके आ रहा है, एक बार रेस्पॉन्ड करके बताइए। बहुत सारे आप याद भी कर चुके हैं, लेकिन कुछ आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। अब बस अब फोकस करो जरा। नंबर वन, अगर कहीं भी आता है z इक्वल टू जैसे a प्लस आई बी, तो आपको हमने बताया था कि z बार जो निकल के आता है ना, वो a माइनस का आई बी निकल के आता है। ये बताया था हमने आपको। साथ में हमने ये भी बताया था कि z का जो मॉड होता है वो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और अगर मैं z बार का मॉड निकालूं तो भी होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर। मेरे कहने का पर्पज यहां से क्या है? मेरे कहने का पर्पज है कि z का मॉड बराबर होता है z बार के मॉड के। पहला रिजल्ट ये है, इसे नोट करो, हम आगे बढ़ेंगे। पहला रिजल्ट नोट, ओके गुड। अगर ये नोट कर लिया है आपने तो सुनो आगे। देखो, आप रेस्पॉन्ड करो। मदन मुरारी कह रहे हैं केवल 3-4 घंटे की नींद की जरूरत है सर। वेरी गुड मदन मुरारी। चलिए, राम राम भाई, आओ देखो जरा। अब z इंटू जेड बार अगर हम निकालते हैं तो ये बन के आया था बेटा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, क्योंकि a प्लस आई बी और a माइनस आई बी दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकल के आता है। अब प्रॉब्लम की बात यह है कि अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होता है? आपका z होता है। तो मैं इसे लिख सकता हूं z इंटू जेड बार बराबर मॉड z का स्क्वायर। हो सकता है ऑप्शन आपका ये बन जाए। अरे भाई, मॉड z आपका दे रखा होता है ये, और यहां पर आ रहा है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो कॉमन सेंस की बात है मॉड z का स्क्वायर है। बिल्कुल ऐसे ही z इंटू जेड बार बनेगा तो z बार के मॉड का स्क्वायर है। ये दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के लायक है। एक रिजल्ट और दो रिजल्ट प्लीज नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। याद कर लो जरा, मॉड का z इतना हो गया, आपका इतना बन के आ गया। z इंटू जेड बार आपका एक रिजल्ट ये हो गया और एक रिजल्ट ये हो गया। इनमें से कोई भी सवाल एग्जाम्स में आ सकता है, इसको एक बार आप जरूर याद कर लें। आगे z1 प्लस z2 के ऊपर अगर कहीं भी बार आ रहा है, क्या आ रहा है? बार आ रहा है, उसका केस होता है बेटा z1 का बार प्लस z2 का बार। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, उतारो जल्दी। z1 प्लस z2 का बार कहीं भी आ रहा हो, ये आप याद कर सकते हैं। एक केस है, इसे मेमोराइज करो जल्दी। कमेंट्स आप करो लेकिन कम करो, अभी फोकस करो थोड़ा याद करने पर, ठीक है। नेक्स्ट, z1 माइनस के z2 का बार बराबर क्या होगा? z1 का बार माइनस आपके z2 का बार। ये केस नंबर 2 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उतारो जल्दी। इंटू z2 का बार कहीं भी आए, इसे लिखते हैं z1 का बार इंटू आपका लिखते हैं z2 का बार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। z1 इंटू z2 का बार कहीं भी आए, z1 का बार इंटू z2 का बार, ये तीन फॉर्मूला को नोट कर लो। जब ये तीन आप याद कर लोगे तो मैं चौथा फॉर्मूला आपको बताऊंगा फिर। और चलो फटाफट, पहले तीन फॉर्मूला को याद करो जल्दी, उसके बाद आगे। z1 अपॉन z2 इस पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है। इसको लिखने का तरीका होता है z1 का बार अपॉन z2 का बार, और याद रहे z2 कभी भी यहां पर 0 नहीं होना चाहिए। उतारो जल्दी। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पता चला मैं पूरी मेहनत करा रहा हूं और क्वेश्चन एक भी नहीं दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर से उठा के प्रॉपर्टी मार दी, तो प्रॉपर्टी का याद करना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपके क्वेश्चंस होते हैं। तमाम बार ऐसा हुआ है, पूरे के पूरे चैप्टर में से कोई सवाल नहीं पूछा, ओनली प्रॉपर्टी पूछी है, ओनली प्रॉपर्टी। तो जब आप प्रॉपर्टी को हल्के में लेते हो ना, तो एग्जामिनर आपको भारी में लेना पड़ेगा, समझ लेना बात को, ठीक है भैया। जो क्लास में लेट हो गया हो वो थोड़ा सा कंसंट्रेट करे, क्योंकि फिर ऐसे मामला नहीं बनेगा। ओके, एक और, जेड बार का होल एन कहीं भी आ रहा हो, उसे लिखते हैं जेड का पावर एन और इसका निकालते हैं होल बार। बनाओ जल्दी, ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास जेड बराबर ए प्लस आई बी है, तो जेड बार कितना आया था? ए माइनस का आई बी, ठीक है।
अगर कहीं मैंने हालांकि स्टार्टिंग में बता दिया है जेड प्लस का जेड बार करता हूं तो ओनली आएगा 2, इसका मतलब है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, ये बन के आएगा। और कहीं पर जेड माइनस का जेड बार करता हूं तो ये आता है 2IB, इसका मतलब है 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ आपका जेड। इतने सारे कंसेप्ट को नोट करेंगे। दूसरा, जेड बार का बार कहीं निकालना पड़े तो जेड निकल के आता है, जेड बार का बार निकालना पड़े तो जेड निकल के आता है, इसे नोट करो जल्दी, ठीक है, जल्दी करिए। अभी सब बच्चे प्लीज याद करने पर ध्यान दें, आप लोग याद नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी समझने में बच्चे। अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर। अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन टोटल प्रॉपर्टी बेस्ड बन गया तो फिर उस वक्त हम लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है प्रॉपर्टीज को उतना ही प्रायोरिटी दो जितना कि आप और टॉपिकों को प्रायोरिटी देते हो, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, उम्मीद है इतने टाइम में सब कुछ याद कर लिया होगा। प्रॉपर्टीज पर नंबरिंग कर लो ताकि आपको याद करने में आसानी हो। यस, एक और, जेड बार की पावर -1 अगर ऐसे आ रही है तो जेड इनवर्स कर लो पहले और वहां लगा दो बार, एक ही बात है, उतारो जल्दी। जेड बार की पावर -1 या फिर जेड इनवर्स और उसका होल पावर बार लगा दीजिए। प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, मापांक के गुणधर्म, ये क्या है साहब? केस जेड तो हमने बताया ही था आपको a प्लस IB होता है, तो जेड का जो मॉड बन के आएगा वो क्या बन के आता है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, याद रखना है भाई। अच्छा, जेड बार भी कहीं पर आ रही हो तो a माइनस का IB होता है, जेड बार का मॉड निकालेंगे तो क्या बन के आएगा? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। इतनी सी बात सबको पकड़ में आ गई है, दो बातें हो गई। और जो तीसरी बात है जो आपको जाननी है, अगर किसी क्वेश्चन में Z1 इंटू Z2 का मॉड लगा हो, उसको लिख सकते हैं Z1 का मॉड इंटू का साइन लगा करके Z2 का मॉड। बनाओ जल्दी। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा आ रहा हो कि Z1 अपॉन Z2 का मॉड आ रहा है, इसे लिख सकते हैं Z1 का मॉड अलग कर दें, Z2 का मॉड। क्वेश्चन के अंदर भी याद रखना Z2 हमेशा नॉट इक्वल टू होता है 0 के। बनाओ जल्दी। 4 प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई बेटा। सामने आपके बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है और आप लगातार बात कर रहे हो, इससे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, प्लीज, इससे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चल रही है। मैं फिर से कहा कि एग्जाम्स में पता चला क्वेश्चन एक भी नहीं आया, जितने सवाल आए सारे प्रॉपर्टी के आ गए, और प्रॉपर्टी चलती है याद होने पर बेस्ड। अगर आपने याद नहीं किया तो भैया एग्जाम्स में लंका। अभी भाई ध्यान रखना, 3 चैप्टर मैथ्स के, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा आपका मैट्रिक्स। कई बार इनमें से सवाल न आकर के सीधे प्रॉपर्टी आती हैं, और तमाम बार ऐसा हुआ है डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछी गई है। सो प्लीज एक बार आप याद जरूर करें। मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे फोकस कर रहे हैं उन्हें वक्त भी नहीं मिलेगा बात करने का। बस आपसे निवेदन है कि बार बार अपना समय जाया न करें। आपका समय एक्चुअली बर्बाद होगा तो आपका ही नुकसान है, आपका ही नुकसान है। प्लीज बात ना करें। नेक्स्ट, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर Z1 प्लस Z2 के ऊपर मॉड लगा है, क्या लगा है? मॉड कंप्लीट। अगर ऐसे मॉड लगा है तो मैं एक फॉर्मूला बनाता हूं, इसका होल स्क्वायर कर दूं तो ये बन के आता है Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z2, और यहां से बन के आता है cos θ1 माइनस θ2। टेंशन की जरूरत नहीं है। मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, Z1 का स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर, 2 Z1 Z2 दिस। θ1 एंड θ2 आर आर्गुमेंट। ये क्या है बेटा? आपके आर्गुमेंट है। इसको हम कह सकते हैं कोणांक। अभी लिखो मत, पहले सुन लो, और याद कर लो जल्दी। लिखो मत अभी। Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर हो गया मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस
मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 कॉस θ1 माइनस का θ2। प्लीज लर्न करें पहले, अभी लिखे नहीं भले ही, अभी कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है इस वक्त, तो अभी तो आपको याद करने की जरूरत है। दूसरा एक और केस हो गया, एक और केस याद कराता हूं। अगर यहां पर आता है Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, तो क्या बन के आएगा, Z1 का स्क्वायर प्लस क्या बन के आएगा, Z2 का स्क्वायर माइनस 2Z1 और यहां पर कितना Z2 और ये बन जाएगा cos θ1 माइनस का θ2। बनाएंगे ये दो कंसेप्टों को, पहले देखो याद करो, उसके बाद लिखना, उसके बाद लिखना, उससे पहले बातचीत ना करें, ठीक है। और ये तो बताइए कि ये क्या चीज है, इसका नाम है बेटा आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी पहले। चलो बनाओ जल्दी। Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड, Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड, इसका होल स्क्वायर कर दूं। देखो वो सवाल अलग था और ये अलग है, क्या होगा, मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 और यहां पर आता है Z2। इसमें cos थीटा वगैरह नहीं आता, ठीक है, इसमें cos थीटा वगैरह नहीं आता, सो प्लीज इसको याद जरूर रखें। बनाए जरा, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर बराबर मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 आपका ये बन करके आएगा। इसको मेमोराइज करें। अच्छा, इसके अलावा एक केस और बनता है, मॉड Z1 माइनस आपका मॉड Z2, इसका होल स्क्वायर कर दें तो ये बन के आता है मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर माइनस का साइन लगा करके 2Z1 और यहां से बन के आता है Z2। अंतर इतना सा है कि इसके अंदर कॉस वगैरह की एंट्री नहीं होती, इसको ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों को बहुत मस्त लगा होगा, उम्मीद है। इसे याद करना पहले, उसके बाद नोट करना। और कमेंट्स केवल तभी करें जब मैं आपसे पूछ रहा हूं, उससे पहले न करें क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। लिखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट कोणांक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट कोणांक के गुणधर्म। आराम से, बिल्कुल आराम से सुनो। Z, Z1, Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रखना है ये आपकी सम्मिश्र संख्या है। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 स्टार्ट होती है यहां से। देखो पहली बात तो क्या है ना कि Z बराबर, क्वेश्चन होता है जैसे A प्लस IB, तो tan अल्फा कितना होता है B अपॉन A। इसमें मैंने केस बताए थे, अगर प्लस प्लस है आई मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कुछ बताया था। पहले क्वाड्रेंट में थीटा बराबर आपका अल्फा होता है, दूसरे में आपका पाई माइनस का अल्फा होता है, तीसरे में आपका पाई माइनस का ऐसे होता है, चौथे में आपका थीटा माइनस अल्फा होता है। ये बातें मैं पढ़ा चुका हूं, मगर क्योंकि मैं सिस्टमेटिक क्लास दे रहा हूं तो ये भी मैंने आपको कोणांक की प्रॉपर्टी में सेट कर दिया है। इसको उतार लो जरा। गौतम बेटा, सभी वीडियोस में स्पीड की क्वालिटी डाल देता हूं, ठीक है। रात को 12 बजे क्लास खत्म करिए, तो कल वाली में नहीं डल पाया होगा बेटा, डाल दूंगा मेरे बच्चे। लगभग सारी वीडियोस के अंदर वीडियो क्वालिटी है, लेकिन मैं तुरंत इसलिए नहीं डालता हूं क्योंकि जो क्लास पहली बार देखी जा रही है तो क्लास नेचुरल होनी चाहिए। जो क्लास पहली बार देखी जा रही है वो क्लास नेचुरल होनी चाहिए। रिवीजन के अंदर क्लास में स्पीड आएगी तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा डाउट्स वहीं पर आते हैं कि अगर जो मेन क्लास में 2 घंटे की पढ़ा रहा हूं, बच्चा उसको 1 घंटे में देखेगा तो आप जानते हैं क्या पॉसिबल होगा, कब तो लिखेगा, कब समझेगा, फिर टॉपिक बाउंस मारते हैं, तो जल्दी करने के चक्कर में हमेशा नुकसान होगा। तो रिवीजन क्लास, जैसे अपने क्लास एक बार देख लिया उसके बाद आप स्पीड डालो। आर्गुमेंट Z बार बराबर होता है माइनस का आर्गुमेंट Z। याद करो, आर्गुमेंट Z बार बराबर होता है माइनस का आर्गुमेंट Z। कहीं पर भी आर्गुमेंट Z बार आ रहा हो उसका मतलब होता है माइनस का आर्गुमेंट Z। एक प्रॉपर्टी तो ये है। दूसरी प्रॉपर्टी,
पहले आप लोग याद कर लो, उसके बाद देखना। स्टॉप। आर्गुमेंट Z1 इंटू आपका Z2, अगर इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बन के जाएगा बेटा आर्गुमेंट Z1 प्लस आपका आर्गुमेंट Z2। याद करो जल्दी, याद करो जल्दी। आर्गुमेंट Z1 इंटू आपका Z2 हो जाएगा, तो आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 बनाओ। याद करने पर ध्यान दो, किताब में भी फॉर्मूले लिखे होते हैं मगर वो याद नहीं होते हैं बेटा, याद करा रहा हूं मेरे भाई, समझो बात को। ओके ओके, सुनो आगे। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है, जैसे कहीं भी आर्गुमेंट Z1 अपॉन आपका Z2 लिखा हुआ है तो ये फॉर्मूला होता है आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट आपका Z2। तीन फॉर्मूले हो गए, तीनों को याद करो जल्दी। चलो तीनों को नोट करो, और नोट कर लें तो एक बार यस लिख के भेजना, तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अगर आप नोट कर लें तो एक बार यस लिख के भेजना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आर्गुमेंट Z1 इंटू Z2 का बार लिखा हुआ है, सपोज कर लीजिए, तो ये क्या बन के आएगा आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 का बार। क्योंकि मैंने भी आपको बताया, देखो ध्यान से, कहीं भी आर्गुमेंट Z1 आ रहा हो, Z2 आ रहा हो, तो ये फॉर्मूला था आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2। और एक और बात, आर्गुमेंट Z बार कहीं पर भी आ रहा हो उसका मतलब होता है माइनस का आर्गुमेंट Z। अब आओ इधर, तो आर्गुमेंट Z1 इंटू Z2 का बार ये बन के आ रहा है, सॉल्व करेंगे। आर्गुमेंट Z2 का बार अगर मैं डिस्कस कर रहा हूं तो ये बन के आएगा माइनस का आर्गुमेंट Z2। माइनस का साइन बाहर आ जाता है, बताया था मैंने आपको, आर्गुमेंट Z बार कहीं भी आता है तो माइनस का साइन आर्गुमेंट Z। हो सकता है इनमें इंटरेस्ट ना आए, हो सकता है कि अरे सर इसमें ट्रिक नहीं है, तो ये चीजें आपको फेल करा देंगी बेटा, ये प्रॉपर्टी है, याद होनी चाहिए। अब भैया देखो इसके जगह पर क्या स्टेप बनेगा, तो आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2। तो याद रखना केस ये है कि आर्गुमेंट Z1 इंटू Z2 का बार कहीं भी आ रहा होगा तो ये फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा। उतारो जल्दी से, उतारो फटाफट। जैसे ही बोर्ड से नोट हो जाए एक बार यस या फिर जय हिंद, ये हमारा की पॉइंट है आपके नोट करने का, यही रेस्पॉन्ड कर। आर्गुमेंट Z प्लस आर्गुमेंट Z बार ये होता है आपका 2 पाई। बनाओ जल्दी, आर्गुमेंट Z प्लस आर्गुमेंट Z बार ये होता है आपका 2 पाई। कम ऑन फास्ट, इस प्रॉपर्टी को भी नोट करो जल्दी। आर्गुमेंट Z प्लस आर्गुमेंट Z बार होता है आपका, अभिषेक कुमार कह रहे हैं सर मैं कितनी बार भी याद करूं भूल जाता हूं। अभिषेक ये हमारा जीवन है बेटे, ये सिर्फ फॉर्मूले नहीं है, हमारा जीवन है। इसे एज अ फॉर्मूले समझ के याद करोगे तो हो सकता है आपको ऊर्जा न आए, हो सकता है आप थक जाएं, लेकिन अगर आप जान लगा के याद करोगे तो मुझे नहीं लगता कि भूल सकते हो इन्हें। इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार याद करो। फॉर्मूले अभी और भी बहुत सारे हैं, पहले इनको एक बार याद करो जल्दी, इनको एक बार याद करो। यस, एक और बात, आर्गुमेंट Z अपॉन कहीं भी Z बार आ रही हो, इसको लिखने का स्टाइल होगा आर्गुमेंट Z माइनस का आर्गुमेंट Z बार। ठीक है, और अभी अभी आपको बताया था कि आर्गुमेंट Z बार जो होता है उसका मतलब होता है माइनस का आर्गुमेंट Z। तो सॉल्व करूंगा, ये बनेगा आर्गुमेंट Z माइनस एक माइनस और आएगा आर्गुमेंट Z, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो आंसर बनेगा 2 आर्गुमेंट Z। बनाओ जल्दी, आर्गुमेंट Z अपॉन Z बार बनेगा 2 इंटू आर्गुमेंट Z। कम ऑन, सुनो। अब देखो यहां पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो इन्हीं पर बेस्ड हैं। क्वेश्चन नंबर लाइक 50वां क्वेश्चन है आपका, उसको एक बार देखो जरा। 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखो भैया। यहां दे रखा है Z1 प्लस Z2 का मॉड बराबर दे रखा है यहां पर मॉड Z1 प्लस आपका मॉड Z2। दिस इज द क्वेश्चन, और पूछ रहा है कौन सा प्रॉपर्टी इसमें से ठीक है। आप पहले सवाल को नोट करो फिर बात करेंगे।
हमारे माता पिता को, हमारे भाई को, हमारे आसपास के लोगों को, हमारे रिश्तेदार को, हमारे मामा जी को, हमारे बुआ जी को हम लोगों पर बड़ा यकीन होता है। उनको यकीन होता है कि ये जो बच्चा है वो आने वाले 2-3 सालों के अंदर एक इतिहास बनाएगा, एक जॉब लगेगी, एक सिलेक्शन देगा। कई बार ये उम्मीद, ये आस हम तोड़ देते हैं। आप अपने बारे में मत सोचो, आप ये सोचो कि कितने लोगों ने तुमसे उम्मीदें लगा रखी हैं। शायद ना तो फिर नींद आएगी और ना ही आपको भूलने का मौका मिलेगा। ये सब बातें तभी होती हैं जब हम जिम्मेदारी फील नहीं करते हैं। ठीक है, रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। रात में जागने वाला शख्स, हर शख्स आशिक नहीं होता। घर परिवार की जिम्मेदारियां और माता पिता की शान कभी कभी आंखों की नींद उड़ा देती है बेटे, तो समझना पड़ेगा। Z1 प्लस Z2 का मॉड यहां से आ रहा है, Z1 का मॉड प्लस के Z2 का मॉड। अगर मैं दोनों पक्षों का स्क्वायर मार दूं, क्या मार दूं? दोनों पक्षों का अगर मैं स्क्वायर मार दूं तो यहां से क्या बनकर के आएगा? बहुत आसान कंसेप्ट है। ये बन के आएगा Z1 का स्क्वायर प्लस आपका Z2 का स्क्वायर प्लस आपका 2Z1 और कितना Z2, और ये बन के आएगा θ1 माइनस आपका θ2। इसको सॉल्व करूंगा, Z1 का स्क्वायर। हालांकि मुझे इतना लिखने की जरूरत नहीं थी इसकी, बट क्या है ना कि समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। इतना मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी। ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर कट जाएंगे। cos θ1 माइनस का θ2 बराबर कितना बन के आएगा? 0। और ये 0 तभी आ सकता है जब θ1 माइनस का θ2 कितना आ रहा हो? 0 हो। तो या तो मैं लिख सकता हूं कि आर्गुमेंट Z1 माइनस का आर्गुमेंट Z2 बराबर आपका 0, या लिख सकता हूं कि आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2 बराबर आपका 0। पेपर में कोई एक ऑप्शन आएगा, यहां किताब में गलती से दोनों दे रखे हैं। ठीक है, उतारो जल्दी। यहां पर क्वेश्चन था Z1 प्लस आपका Z2, यहां पर आपका Z1 प्लस आपका Z2। जो बच्चा थोड़ा भी दिमाग लगाता जानता है Z1 का स्क्वायर यहां भी स्क्वायर कट जाएगा, Z2 का स्क्वायर यहां भी स्क्वायर कट जाएगा। 2Z1 Z2, तो 2Z1 Z2 और कितना? cos θ1 माइनस का θ2 बराबर यहां भी बचेगा 2Z1 Z2। अभी अभी मैंने लिखाई है प्रॉपर्टी, ये नंबर कट जाएगा। तो cos के अंदर कितना बन के आया तुम्हारा? 1 बन के आया। और cos में 1 कब आता है? जब ये 0 रहा होगा। तो θ1 माइनस का θ2 0 है। तो या तो इसको ऐसे लिखो, आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 बराबर 0, अगर ऑप्शन में ये है तो। अगर ये नहीं है तो ये ऑप्शन में हो सकती है, आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2। अब देखो ये दोनों ही आंसर हैं, लेकिन एग्जाम्स में कोई एक होगा, और अगर दोनों आते हैं ना तो आप जानते हैं कि एक ऑप्शन ऐसा होगा कि ये और ये दोनों सही हैं। ये उतारो जरा, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ये कॉस की वैल्यू यहां पर 1 इसलिए आएगी कि पूरा का पूरा नंबर इससे कट गया ना। ठीक है, और 1 किसकी वैल्यू होती है? cos 0 की वैल्यू होती है। कोई दिक्कत है क्या? श्रीकांत शर्मा, कोई प्रॉब्लम? Z1 प्लस Z2 बराबर Z1 माइनस Z2 का मॉड। यहां केस निकालना है। अभी अभी आपको थोड़े समय पहले मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई है। अगर दोनों को मैं स्क्वायर मार दूं, क्या मार दूं? स्क्वायर मार दूं, तो क्या होगा? Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 क्या आएगा? cos θ1 माइनस कितना θ2 बराबर कितना? Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर और माइनस का 2Z1 Z2 cos θ1 माइनस θ2। इतना सारा कोई नहीं लिखता। मुझे दिखाई दे रहा है कि Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर यहां भी आएगा, कट जाएगा, तो पूरा पोर्शन यहां से कट जाएगा, इवन ये भी कट जाएगा। तो एक्चुअली मैं इसको उधर लेकर के आऊंगा तो ये बन जाएगा मेरा 2 cos θ1 माइनस का θ2 बराबर आपका 0। ये बन के आएगा। इस पूरे पोर्शन को इधर लाऊंगा तो ठीक है,
और ये 0 कब आता है? जब θ1 माइनस का θ2 कितना होता है? 90 होता है। तो याद हो गया कि आर्गुमेंट Z1 माइनस का आर्गुमेंट Z2 कितना होगा आपका? 90 बोले कितना? π/2। या लिख सकता हूं कि आर्गुमेंट Z1 अपॉन आपका Z2 कितना होगा बेटा? π/2 होगा। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर समझने का प्रयास किया जाएगा तो आराम से इन सवालों को निकाला जा सकता है। इतना लेंदी सवाल भी नहीं है ये। एक्चुअली लेंदी इसलिए क्योंकि हमने इसमें हर एक स्टेप को लिखा है। एक बात दोबारा समझ लो, Z1 प्लस के Z2 के मॉड का स्क्वायर बराबर Z1 माइनस के Z2 के मॉड का स्क्वायर। अगर मैं इसे ओपन करता हूं देखो क्या होगा? Z1 का स्क्वायर Z1 का स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर, सब कट जाएगा। तो ये बचेगा लास्ट में 2Z1 Z2 cos θ1 माइनस का θ2 बराबर माइनस का 2Z1 Z2। दिमाग को एक ही तरीका है, लगातार अभ्यास करने से दिमाग को ताकत मिलती है, माइंड को मजबूती मिलती है। इसको हम इधर लेके चले जाते हैं और इधर जाते 4 बन जाता है, फाइनली बनेगा cos θ1 θ2 आपका 0। इसका मतलब है ये आपका 90 आएगा। इसका मतलब है कि आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 बराबर आपका 90 यानी कि π/2 होगा। एंड क्वेश्चन खत्म। हटाओ, हो गया। आप लोगों ने ओलंपिक्स गेम देखे होंगे जिसमें जिम्नास्टिक जो लोग जिम्नास्टिक करते हैं, जो ओलंपिक में करतब दिखाते हैं, 15 से 20 सेकंड तक 15 से 20 सेकंड तक आपने देखा होगा हवा में करतब दिखाते हैं, ऐसे छलांग लगाते हैं और बड़े अलग स्टाइल में जो हमको ऐसा लगता है ये असंभव है, वो काम वो करते हैं। जानते हैं 15 सेकंड तक दुनिया ताली बजाती रहे उनके लिए, वो इस काम के लिए जब आपकी उम्र 5-7 साल होती है, 15 साल के करतब दिखाने के लिए 15 सेकंड के लिए वो इंसान 10 से 12 साल मेहनत करते हैं। जिम्नास्टिक के अंदर जो लोग काम करने चाहते हैं 10 से 12 साल तक रोज अभ्यास करते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, रोज हवा में करतब दिखाते हैं, रोज स्विमिंग करते हैं और दिखाते हैं केवल 15 सेकंड तक। तो 15 सेकंड तक लोगों की तालियां बजती रहें, उसके लिए वो 10 साल मेहनत करते हैं। कोई 5 साल मेहनत करता है, कोई 6 साल मेहनत करता है, मात्र 15 सेकंड के करतब दिखाने के लिए। हमारा एग्जाम एयरफोर्स का 1 घंटे का होगा, 60 मिनट का होगा। जब 15 सेकंड के करतब को दिखाने के लिए, जब 15 सेकंड के हुनर को दिखाने के लिए वो लोग 10 से 12 साल मेहनत करते हैं, कोई 5 साल मेहनत करता है, कोई 6 साल मेहनत करता है, तो 1 घंटे का एग्जाम है हमारा 60 मिनट का। उस एग्जाम को तोड़ने के लिए हमें कितने घंटे, हाउ मेनी आवर्स, हमें कितने घंटे पढ़ाई की जरूरत है, इसके बाद शायद आपको मोटिवेशन जरूर मिलेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे 1 घंटे वो कलाकारी दिखानी है। 100 लोग सेंटर पर जाएंगे, 99 लोगों की चमक फीकी हो जाएगी, सिर्फ मेरी चमक बेस्ट होगी और उसके लिए आपको दिन रात लगना पड़ेगा। इसके कोई ट्रिक नहीं होती, इसका कोई भी कंसेप्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक चीज है जिसका नाम है अभ्यास। आपको पता होना चाहिए, ना तो आज ओलंपिक है, ना ही आज वर्ल्ड कप है, लेकिन आज की तारीख में हजारों ऐसे प्लेयर्स होंगे जो दिन और रात मेहनत कर रहे होंगे, वो ध्यान में रखते हुए कि एक दिन तो आएगा हम स्टेडियम के अंदर होंगे, लोग हम ताली बजाएंगे। लोगों का कुछ नहीं है, ताली भी वही देते हैं, गाली वही देते हैं, गालियों की आवाज तालियों में बदल जाए, ऐसा हुनर पैदा करो और वो हुनर सिर्फ अभ्यास से आएगा। आओ, मुझे उम्मीद है आपको ये बात पकड़ में। हम और आगे बढ़ते हैं और मजा बहुत बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा। यहां तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए, एक दो सवाल बेस्ड हैं, यहां तक कैसा लगा आप लोगों को भाई? यहां तक कैसा लगा क्लास? आपको प्रॉपर्टी सारी याद हो गई? बताओ। ये चैप्टर आज शाम को इसका लोकस का क्लास कराऊंगा और कल सुबह भी आपका प्रैक्टिस कराऊंगा और कल शाम को नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है?
तो आज शाम को हम इसमें लोकस पढ़ेंगे और कल सुबह कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सो मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतर तरीके से चीजों को समझ पा रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाम को मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट।